सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और भाई काफी ज्यादा न्यूज चल रही है बार्सिलोना की। टर स्टेगन का फ्यूचर क्या होगा। जॉन गार्सिया ऑब्वियसली बार्सिलोना ने साइन कर लिया, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर निको विलियम्स टू बार्सिलोना इज हैपनिंग अगेन भाई। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो है कीपर की सिचुएशन देखें। एक प्रोग्रेसिंग क्लब जो होता है ना वो इसी तरह के डिसीजन लेता है जिस तरह का डिसीजन बारसा ने फाइनली कीपर की सिचुएशन के ऊपर लिया। आपने एक यंग कीपर साइन किया हु इज रेडी, ठीक है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म करता है। आप उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने उसको साइन किया। प्लेयर के ऊपर है कि वो बड़े क्लब में कैसा परफॉर्म करता है। होपफुली जुआन गार्सिया अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इट वाज द राइट डिसीजन। देखिए नॉर्मल सिचुएशन में, और ये बारसा ने पहले भी किया था, जब टर स्टेगन आए थे तो क्लाउडियो ब्रावो बहुत अच्छा कर रहे थे बार्सिलोना के लिए, ठीक है। उसी सीजन के अंदर क्लाउडियो ब्रावो ने ला लीगा में बहुत अच्छा किया था और टर स्टेगन ने चैंपियंस लीग में अच्छा किया था। और फिर इसी तरह ट्रांजिशन हो गया था टू टर स्टेगन एज परमानेंट कीपर। तो अब ये बात दोबारा टर स्टेगन को भी समझनी चाहिए कि ये उनके साथ भी हो सकता है। साइकिल ऑफ लाइफ है ना भाई, ठीक है। तो बारसा ने एक अच्छे टाइम के ऊपर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बारसा इस सीजन कीपर साइन करेगी, बट आई एम हैप्पी कि बारसा ने कीपर साइन किया। और ये कीपर भाई अगर कहीं और चला जाता तो, या फिर एक सीजन बाद जाता तो यही कीपर 70-80 मिलियन यूरो में जा रहा होता, जो बारसा ने 25 से लेस में साइन कर लिया। तो मतलब अगर आप मार्केट को देखें तो 25 मिलियन फॉर अ यंग कीपर, जो कि बहुत हाईली रेट किया जाता है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील फ्रॉम बार्सिलोना। अब टर स्टेगन का क्या बनेगा देखें। काफी ज्यादा न्यूज चल रही है और ये तो है, ठीक है। आप जितना मर्जी टर स्टेगन के अगेंस्ट हो, लेकिन जब एक प्लेयर को निकालना होता है उसके अगेंस्ट कंपेन चलती है। ये हमने पास्ट के अंदर राहो के लिए देखा है, ये हमने फ्रेंकी डियोंग के लिए देखा है। इस सीजन उनको बेचना नहीं है तो सारी चीजें हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ, लेकिन कोई न्यूज नहीं आ रही बिकॉज उनको बेचना प्रायोरिटी नहीं है। तो ये होता है और ये सारे क्लब करते हैं और स्पेनिश मीडिया कुछ ज्यादा ही करता है। तो टर स्टेगन के साथ जो मीडिया के अंदर हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन टर स्टेगन हैज टू लीव। अब गलाटासरे की न्यूज आ रही है, मोनाको की न्यूज आ रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी फेक न्यूज है, क्योंकि अभी रिसेंट न्यूज में पढ़ रहा था कि गलाटासरे जो है वो कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और उनको हाफ सैलरी ऑफर कर रहे हैं जो बार्सिलोना दे रही है, ठीक है। और उसके ऊपर उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर एक पैसा नहीं देना गलाटासरे ने तो टर स्टेगन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। मुझे आप ये बता दें कि टर स्टेगन क्यों टर्मिनेट करेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट और आधे पैसे लेगा जाके, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि दिस इज हैपनिंग। मुझे अभी तक ज्यादा चांसेस यही लगते हैं, जो कि बारसा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा फाइनेंशियल फेयर प्ले के लिए और बाकी प्लेयर साइन करने के लिए, कि टर स्टेगन रुके। आइडियली फॉर बार्सिलोना, बारसा हैज साइन जुआन गार्सिया एंड टर स्टेगन मस्ट लीव। लेकिन मुझे इतने आसानी से ये सिचुएशन लिख नहीं रही कि अब आप देखें ना, अब क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टर स्टेगन अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे, गलाटासरे उसको फ्री के अंदर खरीदे और वो हाफ वेजेस के ऊपर जाए, जितनी वेजेस के ऊपर वो बार्सिलोना में है, या तो बार्सिलोना उनको उसको बहुत अच्छी कंपनसेशन दे तो शायद वो ये सब कुछ हो जाए। तो ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है कि बारसा अब क्या करती है सिचुएशन की, क्योंकि टर स्टेगन हैज बीन वेरी क्लियर कि वो बारसा छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन ये सिचुएशन जो है वो बारसा के लिए अच्छी नहीं है। तो ये मैंने अपने कीपर की सिचुएशन जो है वो डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट विंगर के ऊपर। यार देखिए, अभी एक न्यूज चल रही थी कि अराहो और राफेल लियो के साथ न्यूज चल रही थी, लुइस डियाज के साथ, रैशफोर्ड के साथ, सारी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं और फिर निको के ऊपर भी। देखिए राफेल लियो और राहो की न्यूज चल रही है कि उनको स्वैप कर लिया जाए। देखिए अगर आप निको विलियम्स को लेकर आ सकते हैं तो आप ये मत करें। आप अगर देखें, कोई सेंटर बैक होना चाहिए, ये स्वैप ऐसे नहीं है, ठीक है। जोनाथन टा अगर आ रहे थे तो अराहो आप बेच सकते थे, ठीक है। अब जोनाथन टा नहीं आ रहे, आप मार्केट के अंदर किसी सेंटर बैक के पीछे नहीं है, तो अब आप एक सेंटर बैक को एक लेफ्ट विंगर से लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मत करें, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा ओपिनियन है। राफेल लियो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। अब ये वाली सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। देखिए लुइस डियाज के केस के अंदर मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अगर बारसा ये डील 50 मिलियन तक में कर लेती है, कि अंदर अंदर कर लेती है, तो इट कुड मेक सेंस, क्योंकि निको विलियम्स की कोई न्यूज नहीं चल रही थी। रैशफोर्ड के ऊपर, रैशफोर्ड और लुइस डियाज की थी ना, तो रैशफोर्ड के ऊपर आई प्रेफर लुइस डियाज, ठीक है। 28 ईयर्स के हैं, लेकिन मैंने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर आपको बोला था कि अगर ये डील 70 मिलियन से ऊपर की जाती है तो बारसा शुड स्टे अवे, और शायद चाहे कुछ ना भी लेना पड़े तो बारसा शुड स्टे अवे। 70 मिलियन से ऊपर आपको एक 28 साल के, जो कि 29 के होने वाले ऑलरेडी, उसके लिए, उस प्लेयर के लिए नहीं देना चाहिए। अब ये भी जो है वो इन द एयर थी कि भाई निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज है कितना, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा चीज आई नहीं थी पिछली वीडियो तक।
अब सुनने में आ रहा है कि आप निको विलियम्स 60 से 70 में खरीद सकते हैं। जब आप निको विलियम्स 60 से 70 में खरीद सकते हैं और मोस्टली स्पेनिश प्लेयर्स की आपस में जो है वो सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत अच्छी है। ये सारे प्लेयर्स जो हैं मोस्टली बारसा के प्लेयर्स स्पेनिश टीम के अंदर खेलते हैं। निको विलियम्स, लामिन यमाल, पेड्री, डेनी ओल्मो, ये सारे एक ही टीम के अंदर खेलते हैं। तो इट्स अ नो ब्रेनर दैट यू शुड गो फॉर निको विलियम्स। ठीक है, ठीक है। और आपको मेरे जो लेजेंडरी हिस्टोरिक कमेंट्स आपको याद, मेरी लाइंस याद होंगी पिछले समर की कि, और मैंने आपको कहा था कि अगले समर देखना, ठीक है। और क्या बोला था मैंने आपको कि जो बार कह रहे थे ना एक ट्रेन निकल गई और ये हो गया वो हो गया, और मैंने आप लोगों को बहुत बात बोली थी कि निको विलियम्स ने बारसा को रिजेक्ट नहीं किया। बारसा वाज नॉट एबल टू साइन निको विलियम्स। और आप देखिएगा कि नेक्स्ट समर के अंदर अगर बारसा निको विलियम्स के अंदर जाती है कि पीछे जाती है तो ये चीज प्रूव हो जाएगी, जो कि अब प्रूव हो रही है कि निको विलियम्स नेवर रिजेक्टेड बार्सिलोना, ही ऑलवेज वांटेड टू साइन फॉर बार्सिलोना, लेकिन बारसा उसको गारंटी नहीं दे पा रही थी रजिस्ट्रेशन की। और अभी भी सेम सिचुएशन है, निको विलियम्स के पीछे बायर्न थी, निको विलियम्स के पीछे आर्सेनल थी, बट ही वांट्स टू आइदर स्टे एट एथलेटिक क्लब, जो कि पिछले सीजन वाली सिचुएशन थी, और इस सीजन भी यही सिचुएशन है, आइदर ही वांट्स टू स्टे एट एथलेटिक क्लब और ही वांट्स टू मूव टू बार्सिलोना। अब बार्सिलोना के जो है वो बार्सिलोना की सिचुएशन, अब बार्सिलोना ने डिसाइड करना है कि वो कैसे इस चीज को हैंडल करेगी। सेम सिचुएशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले समर में एग्जैक्ट ये मेरी लाइंस थी, और अब आप देख लें वही सारी सिचुएशन हो रही है कि ही नेवर रिजेक्टेड बार्सिलोना। अब निको विलियम्स 60-70 मिलियन के अंदर यंग प्लेयर है, डायनेमिक प्लेयर है, बहुत और भी बहुत इंप्रूव कर सकता है हांसी फ्लिक के अंडर। स्पीड है, वन ऑन वन सिचुएशंस के अंदर है, अच्छा है, ऑब्वियसली हैज टू इंप्रूव हिज फिनिशिंग, लेकिन यंग प्लेयर है। तो इट्स अ नो ब्रेनर दैट यू शुड साइन निको विलियम्स ओवर लुइस डियास एंड ऑब्वियसली ओवर रैशफोर्ड। और राफेल लियो की डील अगर इस तरह से होनी है कि अराहो जो है वो जाएंगे, आई नो अभी भी मीडिया बहुत कंपेन चल रही है और बारसा फैंस अराहो से खुश नहीं है, बट आई एम नॉट बैकिंग अराहो राइट नाउ। मैं ये आपको बात बोल रहा हूं कि हमारे सेंटर बैक पूरे हैं। अगर सेंटर बैक जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए, ठीक है। ये बात मत भूलें कि इनीगो मार्टिनेस मैक्सिमम 1 साल या 2 साल और मैक्सिमम खेल लेंगे हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वो 31, 32, 33 साल के हो चुके हैं। तो हमें एक रिप्लेसमेंट चाहिए थी, वो जोनाथन टाह की फॉर्म में नहीं आई, ठीक है। तो यू जस्ट कांट सेल एंड गेट अ लेफ्ट विंगर। तो फायदा क्या है, अभी इस स्क्वाड के अंदर हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए, तो बाकी स्क्वाड पूरा है, उसमें से आप सेंटर बैक निकाल के अगर लेफ्ट विंगर ले आएंगे तो फिर सेंटर बैक की सिचुएशन पड़ेगी। और फिर आप देखिए पिछले सीजन कितना ज्यादा बर्नआउट हुए थे कुबार्सी और इनीगो मार्टिनेस, जब क्रिस्टनसन और अराहो अवेलेबल नहीं है। और अगर आप अराहो को बिल्कुल ही पिक्चर से आउट कर देते हैं टू साइन ए लेफ्ट विंगर, तो फिर भाई सेंटर बैक अगर एक आध प्लेयर भी इंजर्ड हो गया तो फिर क्या करेंगे आप सेंटर बैक सिचुएशन के अंदर। तो ये स्वैप के जो चक्कर में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। आई थिंक बारसा शुड फुल्ली फोकस राइट नाउ और निको विलियम्स। दो चीजों के ऊपर बारसा को फोकस करना है, एक निको विलियम्स के ऊपर और दूसरा टर स्टेगन की सिचुएशन सॉल्व। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बारसा टर स्टेगन की सिचुएशन सॉल्व कर लेगी तो बारसा निको विलियम्स को साइन कर लेगी, लेकिन अगर टर स्टेगन की सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई तो देन आइदर बारसा हैज टू सेल प्लेयर्स, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन अभी भी नहीं अच्छी, ठीक है। या तो बारसा को प्लेयर सेल करने पड़ेंगे या फिर बारसा निको विलियम्स को दोबारा नहीं साइन कर पाएगी एंड ही विल बी एट एथलेटिक क्लब, ठीक है, जैसे वो पहले कंटिन्यू कर रहे थे। सो ये सिचुएशन है इस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और यही न्यूज है, और मैंने आपको अपनी प्रेफरेंस जो है वो आपको बता दी है। और ये सारी सिचुएशन, अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विस्कल बारसा।